सीएम योगी ने उठाया श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा, अखिलेश को किया चैलेंज। सीएम योगी बोले, आप मथुरा की बात करिए, अयोध्या को आपकी जरूरत नहीं। अब मथुरा की बात करिए, अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है। अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है। एनकाउंटर की बात क्यों नहीं करते, बोले एआईएमआईएम के नेता। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव का नाम लेकर मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर बड़ा बयान दे दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। उन्होंने सपा चीफ अखिलेश यादव के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने अयोध्या को धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करने की बात कही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि अखिलेश जी, आप अयोध्या की चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार प्रभु श्री राम लला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से सद्बुद्धि आएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश जी, अयोध्या को राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उनकी चिंता मत करिए। मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव से कहा कि अगर सचमुच अपने को आप धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हैं तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोल दीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा चीफ अखिलेश यादव से कहा कि खुलकर बोलिए कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि को सम्मान मिलना चाहिए। हम युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव में हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपके पास तो मुल्ला मौलवियों के पास घुटने टेकने के अलावा कोई एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या, मथुरा और काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पुरानी पहचान को बनाए रखने के लिए हो। क्या कहना है उनका, सुनिए। श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। अरे भूल जाओ, आपने तो थानों में और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी रोक दिया था, कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया था। जो आज जब हमारे जनप्रतिनिधि कह रहे थे ना कि हाथरस में 22 से ज्यादा मंदिरों का सुंदरीकरण हुआ, क्या यह समाजवादी पार्टी के समय में संभव था? क्या उनके समय में नहीं था, क्योंकि उस समय यह पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए जाता था और वही तो हमने मंदिरों की तरफ डाइवर्ट किया है। वही पैसा हमने इधर भेजा है कि कब्रिस्तान की आवश्यकता ने, मंदिर आस्था के केंद्र हैं। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए, अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। हमारी सरकार वहां श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है।
युद्ध स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या, मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो। एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है। अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है। बहनों और भाइयों, ये जो दोहरे चाल चलने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो जनता जनार्दन को धोखा देते हैं। याद करिए, लोकसभा चुनाव के समय एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आई थी, संविधान की दुआई दे रही थी। आपने भी 25 जून को आपातकाल दिवस मनाया, संविधान हत्या दिवस का आयोजन किया होगा अपने अपने जनपदों में। 25 जून 1975 भारत के संविधान का गला दबाने का काम, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के अपमान करने का काम अगर किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया था। और कांग्रेस के उस पाप में आज समाजवादी पार्टी जबरदस्ती उनके साथ मिलकर के उस पाप में भागीदार बन रही है। तो जैसा कि आपने योगी आदित्यनाथ का बयान सुना, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद जो है वो लगातार काफी ज्यादा इस पर सुर्खियां वो बिटोरते नजर आ रहे हैं। बयान तो आपने सुन ही लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में जो कार्यक्रम आयोजित था उसमें ही अखिलेश यादव का नाम लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर बड़ा सियासी बयान है वो दिया। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठते ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोला। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद ने श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर बड़ा जुबानी हमला बोला। AIMIM के पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का एजेंडा एक ही है। इसरार अहमद ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या अब यूपी की राजनीति में सिर्फ धर्म ही मुद्दा रह गया है। इधर AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने भी सीएम योगी के श्री कृष्ण जन्मभूमि वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। AIMIM के प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा कि सीएम योगी राम मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, लेकिन 17,000 एनकाउंटर की बात क्यों नहीं करते हैं। AIMIM के प्रवक्ता शादाब चौहान ने आगे कहा कि सीएम योगी राजधर्म का पालन करें। उन्होंने कहा कि योगी ने संविधान की शपथ दी है, लेकिन धार्मिक बात कर वो मूल विषय से जो है भटक रहे हैं। यानी साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने जो मथुरा की बात की है, जो कृष्ण भूमि की बात की है, जो जन्मभूमि की उन्होंने बात की है, इस बात से AIMIM काफी ज्यादा बौखलाया नजर आया, परेशान नजर आया और उन्होंने अब इस मुद्दे को घुमाते हुए ये कहना शुरू कर दिया कि एनकाउंटर पर बात क्यों नहीं करते हैं। तो इसमें हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।